नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो तक हमने बात की लगभग 53 क्वेश्चंस तक, और आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। और हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं थंबनेल में, लाभ हानि। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए पहले आप पहले वाले वीडियोज़ को देखें, फिर इस पर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। तो इससे पहले तक हमने लगभग 52 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। अब ये 53 है। किसी वस्तु को 3360 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, तो 3360 रुपये में बेचने पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, 12% का लाभ होता है, यानी कि ये 112 की वैल्यू है। क्योंकि लाभ के लिए हम 100 प्लस करते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा, 112। अब हमें निकालना क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8% का लाभ लेना है, यानी कि 100 प्लस 8, 108% की वैल्यू निकालनी है। 112 की इतनी है, तो 108 की कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो 4 से काट लेंगे इसे। 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 उल्टा 32। 4 से इधर काटें तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 7 28। एक बार और 4 से काट लो, 4 7 28, और इधर काटेंगे 4 उल्टा 32, एक बचेगा, 4 चौक 16 और 0। आगे देखो, 7 से काट लें इसे, तो 7 एकम 7, एक बचा, 14 हो गए, 7 दूनी 14 और 0। तो 120 गुणा 27 करेंगे, तो 0 लगा दो और 12 से गुणा कर लो। 12 संत 84 हासिल की 8, 12 दूना 24 और 8 कितना होता है, 32, यानी कितना रहेगा, 3240। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, डी। ठीक है, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कृपया करके पहले वाले वीडियोज़ को देखें, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट है जैसे 54। एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन अधिक मांग के कारण वह मूल्य में और 10% की वृद्धि करता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कितना मान लेते हैं, सीपी को, यानी कि क्रय मूल्य कितना था, मान लीजिए 100 है। ठीक है, 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है, यानी कि एसपी फिर कितना होगा, इसका 120 हो जाएगा। अब ये कह रहा है मांग के कारण और मूल्य में वृद्धि करता है 10% की, तो और बढ़ा देगा। 120 का 10% बढ़ा लीजिए, तो 110/100 हो जाएगा। 10% बढ़ाएंगे तो 100 में प्लस करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 12 गुणा 11, तो ये नया विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास, न्यू एसपी विक्रय मूल्य। ठीक है, करो गुणा, 11 दूना 22, 2 बचे, 11 एकम 11 और 2 13। ठीक है, शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखो 100 में खरीदा था, 132 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 32 का, और 100 पे गणना कर रहे हैं इसलिए 32% रहेगा। या निकाल लो, देखो कैसे। लाभ हो रहा है 32 पे, 32 हो रहा है, किस पे हो रहा है, 100 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा, 32%, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, फिर सी। ठीक है, अगला। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 55। माल को 540 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि हुई। यदि वह हानि को कम करके 5% करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, 540 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि एसपी है। 10% की हानि हो रही है तो किस में बेचेंगे, 90 में, यानी कि 90 की वैल्यू इतनी है। तो निकालना क्या है, 5% कम करना चाहता है। पहले 90 की हो रही थी, यानी कि 10% की हानि हो रही थी। अब 5 कम करेंगे, यानी कि 100 माइनस 5 कितना होगा, 95। तो 95% निकालना इसका। ठीक है, 90% की वैल्यू इतनी है, तो 95 कितनी होगी। तो देखो सॉल्व करेंगे इससे, तो ये कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए, एस पे आ जाएगा हमारे पास। 9 से काट लेंगे, देखो 9 एकम 9 और 0, इधर काटेंगे, 9 6 की 54 और 0, 1 0 से 1 0 कट ही जाएगी। तो 6 गुणा 95 करेंगे, तो करो गुणा, 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 नाम 54 और 3 कितना होगा, 57, यानी कि 570 रुपये उसका क्या होगा फिर विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, बी। ठीक है, अगला
एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 4125 रुपये में बेचा है, यानी कि ये एसपी है, और 10% का लाभ होता है। एसपी कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, 110%। और 18% का लाभ निकालना है तो 118 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एसपी आ जाएगा हमारे पास। कितना विक्रय मूल्य में बेचेंगे इसे, तो सोल्व करें इसे। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 नहीं 1 बचा, फिर से 5 दूनी 10, फिर ऊपर भी किससे काटेंगे, 5 से काट दो। ठीक है, क्योंकि नीचे हमने किससे काटा है, 5 से। 5 से काटेंगे, 5 घंटा 40, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 50 25। फिर 11 से काट लो, 11 दूना 22, इधर काटेंगे 11, 11 7 77। ठीक है, 7 बढ़ जाएगा, कितने बचे 5, तो 11 पंजे 55। 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 18, 2 नाम 18, यानी कि 75 गुणा, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 75 गुणा 59 को। ठीक है, तो करो गुणा। देखो ये हमारे पास रहेगा 75 और गुणा कितना 59। तो एक बार 50 से गुणा कर ले 75 को, तो 0, 50 से करेंगे, फिर 5 से कर लो, 50 25, हासिल की 2, 5 7 35, और 2 कितना हो जाएगा 37। अब 9 से गुणा करना है, तो 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 7 63, 63 और 4 कितना होता है 67। जोड़ लो, 5 7 और 5 12, हासिल की 1, 7 और 7 14, हासिल की 1, 3 और 1 4, कितना रहेगा 4425। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 57। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो 2400 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एसपी है, और यहाँ से कितना होगा, 25% की हानि हो रही है, तो 75% के बराबर है। अब 25% का लाभ लेना है, यानी कि 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 125% निकाल देंगे, काट लो इसे, 25 75, और 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे 3 घंटा 24 और 2 जीरो। ठीक है, तो करो गुणा, 8 से गुणा 5 करेंगे, 8 पंजे 40 और 2 जीरो और 4000। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी। देखो एक तरीका तो ये है, और एक तरीका क्या है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2400 रुपये क्या है, एसपी, 75%, 25% की हानि है, तो कितने में बेचेंगे, 75% में, यानी कि 75, और प्रतिशत को हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, बटे 100 ऊपर जाएगा, यानी कि ये फिर किसका मान आएगा, क्रय मूल्य का। अब इससे हमें निकालना है 25% का लाभ, तो 125% निकालेंगे और बटे 100 करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम सीधा ही प्रतिशत से प्रतिशत हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया भी है, तो इसलिए हमने बटे 100 नहीं लगाया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाता, फिर वही संख्या आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 58। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 7200 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 260% के बराबर, प्रतिशत को हटाएंगे, बोलो बटा कितना करेंगे, 100 कर देंगे, तो 260 बटे 100 है, कितना है 260 बटे 100। लाभ है क्रय मूल्य के इतने के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये सीपी है, तो ये लाभ है, यानी कि प्रॉफिट 260। ठीक है, सीपी इतना है, प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो हम एसपी बता सकते हैं क्या। प्रॉफिट क्या होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो दोनों को जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 360 रुपये, 260 और 100 जोड़ेंगे तो एसपी आएगा 360। सवाल में कितना दिया 7200। ठीक है, तो 7200 के बराबर क्या रखेंगे हम 360, यानी कि 360 की वैल्यू इतनी है, तो हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, किससे करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर किससे काटे 6 से काट लो, 6 6 36, इधर काटेंगे 6 कम 6, एक बचा, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, फिर 2 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, यानी कि 200 गुणा 100, फिर कितना रहेगा 2000। तो 2000 इसका क्या था क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। नेक्स्ट है जैसे एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 गुना अंकित किया, और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 में बेच दिया। उस वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है,
1/2/5, 1/2/5। इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 2 कितना रहेगा 7/5, ठीक है। ये हमसे कहा है कि एक वस्तु का मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का, यानी कि सीपी कितना है 5। एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना अंकित किया है। अंकित किया है मतलब ये क्या है, मार्केट प्राइस यानी कि छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 7, तो सीपी कितना है 5, ठीक है। और उसने उसे अंकित मूल्य के इतने में बेच दिया, ठीक है। 7/5 के रूप में है एमपी और सीपी। देखो हम इनको ऐसे भी मान सकते हैं, अनुपात में है। तो मान लेते हैं हम एमपी थोड़ी देर के लिए कितना है, दोनों को 100 से गुणा कर देते हैं तो 700 क्या हो जाता है एमपी। फिर सीपी कितना रहेगा, इसी के अनुपात में 500 रहेगा, ठीक है। तो आगे हमसे सवाल में कहा है क्या 17/20 में बेच दिया, किसके, अंकित मूल्य के, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है 700, 700 को 17/20 करेंगे तो इतने में बेचा है, यानी कि एसपी आ जाएगा। सॉल्व करो, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे कितनी बार 35 बार, 17 गुणा 35 करो, 17 5 85, हासिल के 8, 17 3 51, 51 और 8 कितना होता है 59, ठीक है। तो उस वस्तु का प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक है। तो देखो 595 में क्या आ रहा है हमारे पास एसपी, और बोलो क्रय मूल्य कितना है 500। तो हम निकाल सकते हैं कि लाभ कितना हो रहा है 95 का लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 95 का, किस पे हो रहा है 500 पे, यानी कि बटे सीपी करेंगे और इंटू 100। इससे क्या आएगा प्रॉफिट प्रतिशत, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितने बचे 4, 5 9 45, ठीक है। तो कितना रहेगा 19%, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा ए। नेक्स्ट है जैसे 67 ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा, उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। 124 में बेचा है 184 में, एसपी है 8% की हानि होगी तो एसपी कितना होगा 92, यानी 100 - 8। फिर हमें प्राप्त क्या करना है लाभ 105 का, यानी 5% का, तो 105 से गुणा कर देंगे। सोल्व करो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, 4 से नीचे काटा है तो 4 से ही कहाँ काटेंगे ऊपर की तरफ, 4 से काटो, 4 चौको 16, 2 बचे, 4 छक्का 24, फिर 23 से काट देंगे, 23 दूना 46, तो कितना रहेगा 105 गुणा 2, 105 का दुगुना 210, तो 210 रुपये क्या रहेगा इसका एसपी, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा ए। अगला है जैसे किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 1729 में बेचा, 30% की हानि है 70 के बराबर है, 16% का लाभ निकालना है, यानी कि 116 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कटेगा तो नहीं, पहले गुणा करेंगे फिर 70 का भाग देंगे। तो देखो गुणा करो, कितना है 1729 और गुणा कितना है 116, पहले 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1729 और 2 0 आ जाएंगे, फिर 16 से गुणा कर लो, 16 नाम 144, हासिल की 14, 16 दूना 32, 32 और 14 कितना हो जाएगा 46, ठीक है। कितना रहेगा हासिल की 4, 16 7 112, 112 और 4 कितना रहेगा 116, यानी कि हासिल कितनी रहेगी 11, 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा 16 और 11 27 हो जाएगा। ऐड करो 4 6 9 और 6 15, हासिल की 1, 7 2 9 और 1 10, 1 7 2 9 और 1 10 और 1 और 1 2, यानी कि कितना रहेगा इतना, इसमें भाग देना हमें 70 का, तो 200 564 और इसमें भाग देना किसका 70 का, 7 का देंगे, 7 3 21, 3 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार देंगे, 7 दूनी 14, 140 रहेगा, ठीक है। तो घटाओ इसे, 0 10 में से 4 गए 6, इधर 1 में से 1 गया 0, फिर 5 उतारेंगे, 7 का भाग दे के देखेंगे 60 में, 7 8 तो 56, 8 बार जा रहा है लगभग,
तो 8 से गुणा करेंगे 0, 8 7 56, 560, 5 10 में 4 6 गए 4, फिर अगली संख्या उतारेंगे कितना 6, 7 5 35, 7 6 42, लगभग 6 बार जाएगा तो 0 और 6 7 42, माइनस करेंगे इसे 6, कितना रहेगा 6, और 5 में से 2 गई 3, फिर 4 उतारेंगे तो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, लगभग 5 पर जाएगा 0 5 7 35, कितना बचेगा 4, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 140, तो 7 दूनी 14, 2 बढ़ जाएगा 140 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या रहेगा 2865.2, ठीक है। 2865.2 यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा बी। आया समझ में। नेक्स्ट है जैसे यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। यदि वह 3000 रुपये पर वस्तु को बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 2700 पर बेच रहा है यानी कि एसपी कितना है 2700, और 8% का लाभ है यानी कि 108 की वैल्यू है ये। अभी अगर 3000 में बेचे तो कितने का लाभ होगा, तो पहले सीपी निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे इसे, तो ये सीपी आएगा यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। सॉल्व करो इसे देखो 4 से काट लें या 27 से काट लो, 27 एकम 27 और 2 जीरो, और 27 से इधर काटेंगे 27 चौक 108, फिर 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25 गुणा 100 यानी कितना रहेगा 2500 रुपये सीपी। अब कह रहा 3000 में बेचे वस्तु को यानी कि एसपी कितना है 3000। बोलो खरीदा कितने में है 2500 में। 3000 में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा 500 का। किस पे होगा 2500 पे यानी कि सीपी पे, और इंटू किससे करेंगे 100 से। लाभ या हानि प्रतिशत किस पे काउंट किया जाता है हमेशा क्रय मूल्य पे, तो बटे क्रय मूल्य होता है और इंटू 100 प्रतिशत के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50 और 0 यानी कितना रहेगा 20% का लाभ रहेगा यदि 3000 में बेचेंगे तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा ए, ठीक है। अगला है जैसे जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% का लाभ लेने के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। 220 रुपये में बेचा तो 12% की हानि के साथ यानी कि 88 में 100 माइनस 12, 88 की वैल्यू है ये। 10% का लाभ लेना है तो किस में बेचेंगे 110 में। करो सोल्व, 11 से काट लो, 11 एकम 11 और 0 इधर काटेंगे 11 8 88, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 इधर काटेंगे, 4 पंजो 20, 2 बचे 4 पंजो 20, फिर 2 से काट लेंगे 2 पंजो 10, तो 50 25 हासिल की 2, 50 25 और 2 कितना रहेगा 27। तो ये कह रहे हैं मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। बोलो पहले कितना था 220, अब 275 है तो कितना बढ़ेगा माइनस कर देंगे, 5 7 में से 2 गए 5 यानी कितना बढ़ाना चाहिए 55 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एक विक्रेता 5 रुपये में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 नग के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो 8 नग खरीदे कितने में 5 रुपये में, बोलो को एक नग कितने का हो जाएगा, एक नग 5/8 का हो जाएगा, 5/8 रुपये का, यानी कि ये क्या है सीपी है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास सीपी है एक नग का। फिर ये कह रहा 8 रुपये में 5 नग के हिसाब से बेचता है, तो एसपी कितना होगा बोलो 8/5, ठीक है। अब हम ये देखें कि इसने कितने खरीदे और कितने बेचे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं हर का लैसे लेते हैं। 5 और 8 का लैसे लेंगे, बोलो कितना हो जाएगा 5 और 8 का 40 हो जाएगा, इधर 40 से गुणा कर दो, इधर 40 से। हम ये मान रहे हैं कि इसने 40 खरीदे और 40 ही बेच दिए। सॉल्व करो, 8 पंजो 40 और 5 गुणा 5 25 यानी कि 25 रुपये इसका सीपी है। फिर 5 से इधर काटेंगे, 5 वंटा 40 तो 8 वंटी 64 रुपये क्या है इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। 25 से 64 में बेच दिया तो लाभ हो रहा है ना, ज़्यादा में बेचे, कितना हुआ घटा दो, 14 में से 5 गए 9, इधर 5 में से 2 गए 3, 39 का लाभ है, कितने का
39 का। किस पे है? 25 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट प्रतिशत आएगा। ठीक है, 25 से काटो, 25 चौका 100, 4 से गुणा करेंगे तो 4 नाम 36 हासिल की 3, 4 तियो 12 और 3 15, यानी कितना रहेगा? 156%। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ए। ठीक है, देखो आवाज़ में आज थोड़ी दिक्कत है क्योंकि थोड़ा जुकाम है, तो इसलिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो 65 है हमारे पास। एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 5 रुपये के हिसाब से एक अंडा खरीदा है, कितने दर्जन? 12 दर्जन। 12 दर्जन, फिर एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। तो ये हमारे पास कितना आएगा? सीपी आएगा। क्या आएगा? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। एक अंडा 5 रुपये का है, 12 दर्जन खरीदे, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो करो गुणा, 12 गुणा 12 144, और गुणा कर देंगे किससे? 5 से। किससे गुणा करेंगे? 5 से। करो गुणा, 500 का 20 हासिल की 2, 500 को 20 और 2 22 हासिल की 2, 5 एकम 5 और 2 7, 720 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। ये कह रहा है परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। 12 टूट गए, टोटल 12 दर्जन थे, तो एक दर्जन टूट गए। 12 अंडे का मतलब एक दर्जन टूट गए, तो कितने बचे? 11 दर्जन। ठीक है, तो एसपी कितना होगा? 6 रुपये के हिसाब से बेचे, टोटल 11 दर्जन बचे क्योंकि 12 अंडे टूट गए। ठीक है, और एक दर्जन में 12 होते हैं, इसे 12 से गुणा करेंगे क्योंकि टोटल 11 दर्जन बचे। करो गुणा, 11 छः की 66 और गुणा 12, तो 12 72 हासिल के 7, 12 72 और 7 कितना होता है? 79, यानी कि 792 रुपये क्या रहेगा? एसपी। पूछा हमसे प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, तो बोलो 720 का खरीदा, 792 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 72 का लाभ हुआ। घटा देंगे एसपी में से सीपी को। 72 का लाभ किस पे? 720 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। प्रॉफिट प्रतिशत आएगा ये। इससे काटेंगे 10 बार, और इधर एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना रहेगा? 10%। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हरी ने 18,000 रुपये में कार्डबोर्ड खरीदा और उसने 5,000 रुपये इसके परिवहन पर और 2,000 रुपये इसकी मजदूरी पर खर्च किया। उसने इसे 500 डिब्बे बनाए और उन्हें 60 रुपये प्रति डिब्बे की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले सीपी निकाले टोटल। बोलो 18,000 रुपये में खरीदा, 5,000 रुपये इसके परिवहन पे, यानी कि इसको लाने में लग गए किराया, प्लस 2,000 इसकी मजदूरी पे खर्च कर दिया। टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। 18 और 2 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 रुपये इसके क्या हो गया? सीपी। 500 डिब्बे बनाए इससे, टोटल कितने बन रहे? 500। तो एक डिब्बे का सीपी निकाल लेंगे, किसका भाग देंगे? 500 का। 25,000 से 500 डिब्बे बने, तो 500 का भाग देंगे, एक डिब्बे का क्रय मूल्य आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, कितने जाएंगे? 2 जीरो। 5 से काटेंगे 50 25 और जीरो, एक डिब्बे का सीपी है ये, कितना है? 50 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है उसने 60 रुपये प्रति डब्बे की दर से बेच दिया। एक डिब्बे को 60 रुपये का बेचा है और खरीदा कितने का? 50 का। तो बोलो लाभ कितने का हो रहा है? 10 रुपये का। 50 का खरीदा, 60 में बेच दिया, एसपी है ये। 10 का लाभ हुआ किस में? 50 में, और गुणा कैसे करेंगे? 100 से। प्रॉफिट प्रतिशत के लिए इससे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और जीरो, यानी कितना रहेगा? 20% क्या रहेगा? प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।